उल्टा पिटारा कहानी शुरू। माँ खीर की मिठास है तो पापा सब्जी का नमक। बिना मिठास के खीर बेकार और बिना नमक के सब्जी टेस्टलेस। इसके बाद आते हैं भाई बहन, जो जीभ की भूख को शांत करने वाले चटपटे नाश्ते की तरह है। इनमें खटास, मिठास, तीखापन सब मौजूद है। कभी भाई बहनों जैसा दुश्मन कोई नहीं, तो कभी इन जैसा दोस्त भी कोई नहीं। भाई बहन अपना प्यार जताते नहीं, ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी तो लड़ते भी हैं और एक दूसरे की केयर भी करते हैं। रुलाते हैं तो मनाते भी खुद ही हैं। एक दूसरे को मरने मारने की बात भी कह देते हैं, लेकिन अगर किसी को खरोंच भी लग जाए तो दूसरे की जान सूखने लगती है। आगरा के न्यू कॉलोनी के शांति कुंज में इस वक्त अशांति का माहौल बना हुआ था। 7 साल की नन्ही पीहू ने रो रो कर पूरे घर की शांति भंग कर दी थी। घर में मम्मी पापा ना हो तो ऐसा ही माहौल रहता है। मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा नौकरी पेशा लोग हैं। सारा दिन दोनों काम पर होते हैं और पीछे से उनके दोनों बच्चे घर में कोहराम मचाए रहते हैं। हालांकि इन्हें संभालने वाली नानी, जिसे दोनों अम्मा कहते हैं, इनका पूरा ध्यान रखती हैं। लेकिन बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं। एक बार धमा चौकड़ी मचानी शुरू कर दें तो फिर किसकी सुनते हैं। छुट्टियों में तो हाल और भी बुरा हो जाता है। कुछ देर पहले तक ही दोनों अपने अपने खिलौनों से खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही अम्मा दोनों के लिए मैगी बनाने गईं, तो पीछे से कांड शुरू। आज के इस झगड़े की शुरुआत 10 साल के अर्जुन ने की थी। अम्मा के रूम से निकलते ही उसने अपनी छोटी बहन पीहू की नई डॉल तोड़ दी थी। इसके बाद पीहू ने जो रोना शुरू किया, फिर वो चुप ही ना हुई। हैरानी की बात ये थी कि अर्जुन ने ऐसा गलती से नहीं, बल्कि जानबूझकर किया था। जब से पीहू के पास ये डॉल आई थी, तब से वो अर्जुन की आंखों में खटक रही थी। आज जब उसे मौका मिला तो उसने उसे आखिरकार तोड़ ही दिया। अब पीहू जितना रो रही थी, अर्जुन उतना ही खुश हो रहा था। दरअसल अर्जुन पीहू को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि पीहू के होने से मम्मी पापा का उसके लिए प्यार बंट गया है। अगर वो ना होती तो मम्मी पापा सिर्फ उसे ही प्यार करते। वो कितने दिनों से पापा से रिमोट वाली कार मांग रहा था, लेकिन उसे वो नहीं मिली। लेकिन पीहू को उन्होंने झट से उसकी मनपसंद डॉल दिला दी थी। ऐसी कई बातें अर्जुन के मन में पीहू के लिए नफरत भर रही थी। पीहू को रोता देख अर्जुन को बहुत खुशी होती थी। वो बच्चा था तो उसे तो इतनी समझ भी नहीं थी कि अपनी बहन के लिए उसके अंदर बढ़ रही ये नफरत कितनी खतरनाक है। अम्मा पीहू का रोना सुन भागती हुई रूम में आई। उसके हाथों में टूटी डॉल देख वो बिना बताए सारी बात समझ गई। पीहू रोते हुए बताने लगी कि भैया ने डॉल तोड़ दी। अम्मा ने उसे ये कहकर चुप कराया कि वो पापा से कहकर उसके लिए इससे भी अच्छी डॉल मंगवा देंगी। अम्मा ने अर्जुन से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। पीहू गंदी है, सब उसे ही प्यार करते हैं, कोई मेरी केयर नहीं करता। पापा ने उसे डॉल दिला दी, मगर मेरी कार नहीं खरीदी। पीहू गंदी है, ये ना होती तो सब मुझसे प्यार करते। इतना कहकर अर्जुन वहाँ से चला गया और जाकर बालकनी के एक कोने में बैठ गया। अम्मा लंबे टाइम से अर्जुन के अंदर के इस गुस्से को नोटिस करती आ रही थी। पहले वो समझती थी कि वो बच्चा है, धीरे धीरे उसे अपनी बहन पसंद आने लगेगी। लेकिन अब अम्मा को भी डर लगने लगा। वो समझ गई कि उसके मन में अपनी बहन के लिए नफरत बढ़ रही है। अगर इसे रोका ना गया तो ये नफरत किसी भी हद तक जा सकती है। अम्मा ने अर्जुन का फेवरेट मिल्क शेक बनाया और उसे लेकर उसके पास गई। अम्मा ने कहा उन्होंने ये शेक सिर्फ उसी के लिए बनाया है, पीहू को भी नहीं दिया। अम्मा को पता था अर्जुन गुस्से में किसी से बात नहीं करता, इसीलिए वो पहले इधर उधर की बात करके उसका गुस्सा शांत कर रही थी। कुछ ही देर में अर्जुन नॉर्मल हो गया। फिर अम्मा ने उससे कहा, जानते हो अर्जुन बाबा, मेरी भी एक छोटी बहन थी, नन्नू नाम था उसका। जैसे तुम्हें पीहू पसंद नहीं, वैसे मुझे भी नन्नू पसंद नहीं थी। वो छोटी थी ना, तो सब उसको ही प्यार करते थे।
मुझे बस यही कहा जाता कि मैं उसका ध्यान रखूं। सारा प्यार उसके हिस्से था और सारा काम मेरे हिस्से में। मैं जब अपनी अम्मा से शिकायत करती तब वो यही कहती कि नन्नू छोटी है ना, इसीलिए सब उसका ध्यान रखते हैं। पीहू भी वहां आ गई। अम्मा की कहानी सुनते हुए अर्जुन ने उसके आने पर गुस्सा नहीं किया। अम्मा ने उसे भी अर्जुन के साथ बिठा दिया और अपनी कहानी सुनाने लगी। अम्मा के मन में अपनी बहन नन्नू के लिए इतनी नफरत थी कि वो चाहती थी कि किसी तरह वो उनकी जिंदगी से गायब हो जाए। अम्मा ने बताया कि उनके घर के पास एक मैदान था जो जंगल के काफी नजदीक था। दूसरे बच्चों के साथ वो भी अपनी बहन को लेकर उस मैदान में खेलने जाया करती थी। एक दिन जब वो लोग मैदान में खेल रहे थे तो अचानक से तेज तूफान आ गया। आसमान में काले बादल छा गए। बाकी सारे बच्चे अपने अपने घर लौट गए, लेकिन अम्मा अपनी बहन के साथ वहीं रुकी रही। नन्नू अम्मा से लिपटी हुई थी, लेकिन अचानक से अम्मा ने खुद को उससे दूर कर लिया। आंधी की वजह से मैदान में इतनी धूल उड़ रही थी कि साफ साफ देखना भी मुश्किल था। नन्नू जोर जोर से रोने लगी। उनके गांव में जंगल के रास्ते में जंगली जानवर भी आ जाते थे। शाम होते ही उनके आने का खतरा बढ़ जाता था। अम्मा ने ये सब नहीं सोचा। वो बस अपनी छोटी बहन को छोड़कर घर लौट आई। आंधी और बारिश और तेज हो गई थी। जब उनके माँ बाबा ने उनसे नन्नू के बारे में पूछा तो उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा कि वो खुद से ही कहीं खो गई। उसके बाबा मैदान की तरफ भागे। पूरा गांव नन्नू को ढूंढने में लग गया, लेकिन वो नहीं मिली। नादानी में मांगी हुई अम्मा की दुआ कबूल हो गई थी। नन्नू उनकी जिंदगी से गायब हो गई थी। कहानी सुनाते हुए अम्मा के आंसू निकल आए थे। पीहू के चेहरे पर डर था। उसने अर्जुन की तरफ देखा। अम्मा ने आगे बताया कि नन्नू के गायब होने पर उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके खोने के बाद उन्हें उसकी कमी का एहसास होने लगा। वो अक्सर सोचती कि उनकी प्यारी सी बहन को कहीं कोई जानवर उठाकर न ले गया हो। उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। ये सब बातें उन्हें सोने नहीं देती थी। जिस बहन की वजह से वो रोती थी, उसके जाने के बाद वो उसके लिए रोने लगी। पीहू ने अर्जुन को गले लगा लिया। शायद ये पहली बार था जब अर्जुन ने अपना हाथ पीहू के सर पर रखते हुए सहलाना शुरू किया। भैया, तुम भी मुझे ऐसे ही कहीं छोड़ आओगे जैसे अम्मा ने अपनी बहन को छोड़ दिया था? अर्जुन बच्चा था, लेकिन फिर भी पीहू का ये सवाल उसे चाबुक की तरह लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पीहू की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा पीहू, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अम्मा उन्हें ऐसे देख खुश थी। उन्होंने अर्जुन से कहा कि उसने सोल्जर्स के बारे में पढ़ा है ना। देश की रक्षा के लिए वो अपनी हर खुशी छोड़कर बॉर्डर पर जाते हैं। बड़े भाई बहन भी उन्हीं सोल्जर्स की तरह होते हैं। ये उनकी ड्यूटी होती है कि वो अपने छोटे भाई बहनों की रक्षा करें, उन्हें हर मुसीबत से बचाएं। भाई बहनों में लड़ना झगड़ना लगा रहता है, लेकिन इसके बावजूद कभी प्यार कम नहीं होना चाहिए। अम्मा ने कहा कि उन्हें वक्त रहते ये बात समझ नहीं आई थी, लेकिन अर्जुन को ये चाहिए कि वो आज से ही ये बात मान ले कि वो पीहू के लिए एक सोल्जर की तरह है। अर्जुन ने कहा कि वो हमेशा पीहू की रक्षा करेगा। अर्जुन ने अम्मा से पूछा कि उनकी बहन का कुछ पता चला। अम्मा ने कहा वो हमेशा के लिए गायब हो गई। उस दिन के बाद वो कभी घर नहीं लौटी और ना किसी को उसके बारे में पता चला। ये सुनकर पीहू डर गई। अर्जुन ने उसके डर को भांप लिया। इस बार अर्जुन ने पीहू को गले लगाया और कहा, डर मत पीहू, मैं हूँ ना। आज के बाद तुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए अर्जुन ने अपना मिल्क शेक का ग्लास पीहू की तरफ बढ़ा दिया। ये किसी मैजिक से कम नहीं था। उसने आज तक पीहू से कभी अपनी कोई चीज शेयर नहीं की थी। ये सिर्फ मिल्क शेक नहीं, बल्कि अर्जुन का वो प्यार था जो आज उसके अंदर की नफरत को मार कर बाहर आया था। दोनों को देख अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद अर्जुन पीहू की डॉल को ठीक करने में लग गया। शाम को जब मम्मी घर आई
तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उनका घर है। ना कोई शोर था, ना कोई शैतानी, और ना पीहू की कोई शिकायत। इससे भी हैरान करने वाली बात ये थी कि आज दोनों भाई बहन एक साथ बैठे खेल रहे थे, वो भी खुशी खुशी। मम्मी ने अम्मा से पूछा कि ये मैजिक कैसे हुआ। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, ये मिल्क शेक और नन्नू का कमाल है।